हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास में जो घटना चक्र का जो सीरीज स्टार्ट कर रखा था उसमें कुछ टॉपिक बचे हुए हैं। जैसे आज हम लोग पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। यह प्रश्न बिहार शिक्षक बहाली, 69 बीपीएससी, बिहार दरोगा एंड ऑल पीसीएस एग्जाम के लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी तक इस चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित है? इसमें से पूछा जा रहा है कि सही सुमेलित कौन सा है। तो एनी बेसेंट न्यू इंडिया के प्रकाशन किए थे, यह बिल्कुल सही दिया गया है। इसका आंसर बी सही है। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी हैं और कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के लेखक एनी बेसेंट हैं और इंडिया मीन्स फ्रीडम है, इसका लेखक अबुल कलाम आज़ाद हैं। अगला प्रश्न है, बापू माई मदर शीर्षक स्मरण किसने लिखा था? तो बापू माई मदर जो है यह किसके द्वारा लिखा गया था? यह मनु बहन के द्वारा लिखा गया था, इसलिए इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है, तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका लेखक कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, इसलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो गीता रहस्य जो है यह किसके द्वारा लिखा गया था? यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था, इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? इनमें से कौन सा पुस्तक जो है वह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था? तो गीता रहस्य जो है यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था, इसलिए इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता रहस्य के लेखक कौन थे? तो श्रीमद् भगवद गीता के लेखक इनमें से कौन थे? तो इसका लेखक बाल गंगाधर तिलक थे, इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, अरविंद घोष ने लिखा था, तो अरविंद घोष के जो द्वारा लिखा गया था वह कौन सा पुस्तक लिखा गया था? तो इनके द्वारा द लाइफ डिवाइन लिखा गया था, इसलिए इसका आंसर डी सही है। और केसरी जो है यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा है वह कौन था? तो राजस्थान के सामंतवादी व्यवस्था के बारे में जो लिखा था वह कौन व्यक्ति था? तो वह व्यक्ति कर्नल जेम्स टॉन्ड थे, इसलिए इसका आंसर ए सही है। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो विटाल विध्वंसक जो है यह किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? यह गोपाल बाबा बावलंकर के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से सही सुमेलित कौन नहीं है? तो दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी, यह बिल्कुल सही है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद, ये भी सही है। पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया यह दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया था, तो ये भी सही है। अनहैप्पी जो है यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा नहीं लिखा गया था, यह लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था, इसलिए यह गलत दिया गया है, इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है? तो पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इंडिया इसका लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हैं, इसलिए इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से सही सुमेलित कौन नहीं है? तो लैरी काउंसिल एंड डोमेस्टिक लिपियर जो है यह फ्रीडम या मिडनाइट है, यह बिल्कुल सही है। दुर्गादास इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू ए आफ्टर, ये भी सही है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम, ये भी सही है। इसमें से पूछा जा रहा है कौन सही नहीं है? तो के अजीज जो हैं यह दी मैं हूँ डिवाइडेड इंडिया यह गलत दिया गया है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, यह गलत है। अगला प्रश्न है, दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक रफ़ी जकारिया हैं, इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित दिया गया है? तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है इसका अबुल कलाम आज़ाद है और रन एंड रूइंस जो है इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है सुनील गावस्कर हैं और यंग इंडिया है इसका लेखक महात्मा गांधी हैं और न्यू इंडिया है इसका लेखक एनी बेसेंट हैं, तो इस तरह से इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 के साथ इसे मिलान करना है।
सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान करना है। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, यह जो है यह लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था। और गीता रहस्य जो है यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। ए नेशन इन मेकिंग यह सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया था। और इंडिया मीन्स फ्रीडम जो है यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया था। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें से सही सुमेलित कौन नहीं दिया गया है? एक तरफ संपादक और लेखक है और एक तरफ अखबार और पत्रिका और पुस्तक है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो गोपाल कृष्ण गोखले या सत्याग्रह लिखे थे, तो नहीं, यह सत्याग्रह जो है यह महात्मा गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में लिखा गया था। अरविंद घोष वंदे मातरम में बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया ये भी सही है। महात्मा गांधी यंग इंडिया ये भी सही है। इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बी जो होगा यह सही सुमेलित नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित दिया गया है? तो रफ़ी जकारिया जो है या द मैन हू डिवाइडेड इंडिया के लेखक हैं, यह बिल्कुल सही दिया गया है, इसलिए इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन थे? तो इसका लेखक वैलेंटाइन सिरोल थे, इसलिए इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे मैच करवाना है। सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान करवाना है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो हैं इनके द्वारा ए नेशन इन द मेकिंग लिखा गया था। और महात्मा गांधी हैं इनके द्वारा हिंद स्वराज लिखा गया था। और सुभाष चंद्र बोस हैं इनके द्वारा द इंडियन स्ट्रगल लिखा गया था। और लाला लाजपत राय हैं इनके द्वारा ऑटो बायोग्राफिकल राइटिंग ये लिखा गया था। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, इसलिए इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया मीन्स फ्रीडम, यह बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस इनके द्वारा इंडिया स्ट्रगल, ये भी सही है। लाला लाजपत राय इनके द्वारा अनहैप्पी इंडिया, ये भी बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू जो हैं यह हिंद स्वराज के लेखक नहीं हैं। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी हैं, यह गलत दिया गया है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, यही गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखा था। तो इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक जो लिखा था वह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया था, इसलिए इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 के साथ इसे मैच करवाना है। स्तंभ 1 के साथ स्तंभ 2 को इसे मिलान कराना है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक तारा चंद है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, इसका जो लेखक हैं इसका लेखक के दत्ता हैं। और आनंद मठ है, इसका लेखक कौन है? आनंद मठ के, तो आनंद मठ के जो लेखक हैं इसका बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और प्रीसेप्टस ऑफ जीसस जो है इसका लेखक राजा राममोहन राय हैं। और अबर इंडियन मुसलमान हैं, इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक W हंटर हैं। इस प्रकार से आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें से सही सुमेलित कौन नहीं दिया गया है? इसमें सही सुमेलित राधा कमल मुखर्जी अवध इन रिवोल्ट 1857 से 1858, यह सही नहीं दिया गया है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, यही गलत दिया गया है और बाकी ये तीनों सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे सुमेलित करना है। वी.डी. सावरकर जो हैं यह द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट हैं। R.C. मजूमदार है इनके द्वारा दी सिपाही मिनिटी इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 है। S.V. चौधरी जो है इनके द्वारा सिविल रिवेलियन इन द इंडियन मिनिटीज 1857 से 59 है। और अशोक मेहता द्वारा इनके द्वारा द ग्रेट रिवेलियन पुस्तक लिखा गया था। इस प्रकार से इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित दिया गया है? तो तहजीब उल इखलाफ जो है
यह सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखा गया था। यह बिल्कुल सही दिया गया है, इसलिए इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित दिया गया है? तो ह्यूगो टोए जो है इनके द्वारा स्प्रिंग टाइगर लिखा गया था। यह बिल्कुल सही है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्प्रिंग टाइगर जो है यह किनके ऊपर जीवनी लिखा गया था? तो स्प्रिंग टाइगर जो है यह जीवनी किनके ऊपर है? तो यह जो जीवनी है यह सुभाष चंद्र बोस के ऊपर जीवनी है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, स्प्रिंग टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो स्प्रिंग टाइगर जो पुस्तक है वह ह्यूगो टोए के द्वारा लिखा गया था, जो सुभाष चंद्र बोस के जीवनी के बारे में है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित दिया गया है? तो भगत सिंह एन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीम लैंड, यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर ए सही है, और ये तीनों जो है बिल्कुल गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इनमें से सही सुमेलित कौन नहीं है? तो सचिंद्र नाथ सन्याल इनके द्वारा बंदी जीवन लिखा गया था। यह बिल्कुल सही है। लाला रामचरण दास इनके द्वारा दी ड्रीम लैंड लिखा गया था। ये भी सही है। और भगवती चरण बोहरा इनके द्वारा दी फिलॉसफी ऑफ बम, ये भी सही है। इसमें पूछा जा रहा है कौन सही नहीं है? तो भगत सिंह के द्वारा दी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट लिखा गया था, तो यह गलत है। इसका आंसर ए हो जाएगा, यही गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट का लेखक कौन है? तो अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट का जो लेखक है इसका लेखक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित दिया गया है? तो फ्रैंक मोरिस जो है इसका जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी है, यह बिल्कुल सही दिया गया है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है? तो फ्रैंक मोरिस जो है यह इंडिया फ्रॉम कार्जन टू नेहरू एंड आफ्टर है, यह जो है इसे सही नहीं दिया गया है। इसका आंसर डी हो जाएगा, और ये तीनों जो है इसे बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है? इसमें से सही सुमेलित कौन दिया गया है? तो रफ़ी जकारिया जो है इनके द्वारा द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक लिखा गया था। तो इसका आंसर सी सही है, यह बिल्कुल सही दिया गया है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी थी? तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज जो पुस्तक है यह पुस्तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा लिखा गया था, इसलिए इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे सुमेलित करना है। बंगाली जो है यह सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया था। बंगवासी जो है यह जोगेंद्र नाथ बोस के द्वारा लिखा गया था। और वंदे मातरम जो है यह अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया था। और अमृत बाजार पत्रिका जो है यह मोतीलाल नेहरू घोष के द्वारा लिखा गया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से सही सुमेलित कौन नहीं दिया गया है? तो जनता की योजना जो है यह विनोबा भावे के द्वारा यह नहीं दिया गया था। जनता की योजना जो है यह एम.एन. राय के द्वारा तैयार किया गया था, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, यही गलत दिया गया है। और बाकी ये तीनों जो है बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? इसमें से सही सुमेलित कौन दिया गया है? तो राम मनोहर लोहिया इनके द्वारा दी गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन यह पुस्तक लिखा गया था, यह बिल्कुल सही है। यह राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा लिखा गया था, इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे सुमेलित करना है। सूची 1 के साथ सूची 2 को इसे सुमेलित करना है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं यह आनंद मठ लिखे थे, यह बिल्कुल सही है। माइकल मधुसूदन दत्त जो हैं यह कैबिट लेडी के लेखक हैं, ये भी सही है। और रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं यह गोरा के लेखक हैं। और सरोजनी नायडू जो हैं यह द ब्रोकन विंग के संपादक हैं। तो इसका आंसर जो है इसका आंसर ए हो जाएगा, सभी सामने सामने है। अगला प्रश्न है, गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित कब हुआ था? तो गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण जो है वह कब प्रकाशित हुआ था? तो यह सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है,
रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो इन्हें 1913 ईस्वी में दिया गया था। इसका आंसर ए सही है। रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही दिया गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला में अंग्रेजी में अनुवाद किया था, इसलिए यह सही दिया गया है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। महात्मा गांधी जो हैं इनके द्वारा हिंद स्वराज लिखा गया था, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा द हिल ऑफ हिस्ट्री लिखा गया था। राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा इनके द्वारा इंडिया डिवाइडेड लिखा गया था, और अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम लिखा गया था। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज किसने लिखा था? तो हिंद स्वराज जो है यह किनके द्वारा लिखा गया था? यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक, इसका लेखक कौन है? तो ए.के. आज़ाद हैं, अबुल कलाम आज़ाद हैं। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा था? तो इंडिया फॉर इंडियंस जो किताब है यह C.R. दास के द्वारा लिखा गया था, इसलिए इसका आंसर ए सही है। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेश्या कहा था? तो किस पुस्तक में कहा गया था? तो हिंद स्वराज में कहा गया था, इसलिए इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी थी? तो गोखले माई पॉलिटिकल गुरु जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था, इसलिए इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे सुमेलित करना है। इसे क्या करना है? सुमेलित करना है। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड लिखा गया था, और दिलीप मुखर्जी के द्वारा इनके द्वारा टेररिस्ट लिखा गया था, और S.N. बनर्जी के द्वारा नेशन इन द मेकिंग लिखा गया था, और महात्मा गांधी के द्वारा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखा गया था। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित है? इनमें से सही सुमेलित कौन दिया गया है? तो D.P. मिश्रा जो है इनके द्वारा लिविंग इन जरा इन एरा जो है यह लिखा गया था, इसका आंसर ए सही है। जवाहरलाल नेहरू जो है इनके द्वारा इंडिया डिवाइडेड नहीं लिखा गया था, यह गलत है। इनके द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा गया था। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक, इसका लेखक कौन है? तो श्री अरविंदो हैं। तो इसका आंसर बी सही है। निम्नलिखित में किसने बहु विवाह नामक पुस्तक लिखी है? तो बहु विवाह नामक जो पुस्तक लिखा गया है यह पुस्तक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखा गया है, इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे मिलान करना है। एक तरफ लेखक दिया गया है और एक तरफ कृति दिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा देवी चौधुरानी लिखा गया है, और दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण लिखा गया है, और प्रेमचंद्र के द्वारा शतरंज के खिलाड़ी लिखा गया है। इसका आंसर आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकी नंदन खत्री हैं, इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे सुमेलित करना है। इसे क्या करना है? इसे सुमेलित करना है। तो अमृतलाल नगर जो हैं इनका संबंध अमृत और विष से है, और सुमिंद्रानंद पंत हैं इनका संबंध चिदम्बरा से है, और शतरंज चटर्जी हैं इनका संबंध देवदास से है, और जयदेव जो हैं इनका संबंध गीत गोविंद से है। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल के लेखक कौन है? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था,
इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एम इन राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी? तो एम इन राय की उत्प्रवासी जो पत्रिका थी वह कौन था? तो वैगार्ड था। कौन था? वैगार्ड था। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? तो किस पुस्तक का जो संबंध है वो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? तो आनंद मठ को जोड़ा जाता है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक, इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है? तो बंगाली देशभक्ति की बाइबिल किसे माना जाता है? तो आनंद मठ को माना जाता है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम का गीत जिसने उनकी आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्तों सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की, वह अंकित करता है किसमें? तो यह जो अंकित करता है वह आनंद मठ में करता है। इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देवकर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देशेर कथा के संदर्भ में इस पर विचार करना है। तो इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज द्वारा मस्ती की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दिया गया था। यह बिल्कुल सही है। इस पुस्तक में स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों का प्रेरित किया गया था। तो ये भी सही है। इसका आंसर ए सही है। 1 और 2 दोनों सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी रचना चेतावनी राह चुंग ढाया के रचयिता कौन है? तो चेतावनी राह चुंग ढाया के रचयिता केसरी सिंह बारहट है। कौन है? केसरी सिंह बारहट है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से लिखी है। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो आत्मकथा लिखा गया है वह किस भाषा में लिखा गया है? तो गुजराती भाषा में लिखा गया है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के जो लेखक हैं वह महात्मा गांधी हैं। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, इसको आप लोग बताइएगा। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। तो हिंद स्वराज जो महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था वह किस भाषा में लिखा गया था? तो यह गुजराती में लिखा गया था। इसका आंसर बी सही है। निम्न में से किस वर्ष एम के गांधी ने हिंद स्वराज लिखी थी? तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज कब लिखे थे? तो यह 1909 ईस्वी में लिखे थे। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत तेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति है। तो भारत तेंदु हरिश्चंद्र की जो प्रसिद्ध कृति है वह भारत दुर्दशा है, जो एक नाटक है। इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंधेरी नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा था? तो अंधेरी नगरी चौपट जो राजा है इसका नाटक भारत तेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया था। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे? तो सुब्रमण्यम जो भारती हैं वह किस भाषा के कवि थे? तो वह तमिल भाषा के कवि थे। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत भारती के लेखक कौन हैं? तो भारत भारती के जो लेखक हैं वह मैथिली शरण गुप्त हैं। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग हेतु निम्न में से किसे प्राप्त हुई थी? तो किसे प्राप्त हुआ था? तो यह जो प्राप्त हुआ था यह मैथिली शरण गुप्त को हुआ था। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? इसमें से कौन सा सही नहीं दिया गया है? तो नवीन चंद्र दास द्वारा लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित था। यह जो है इसे बिल्कुल गलत दिया गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा, यही सही नहीं है। तो बाकी ये तीनों जो है वह बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? तो संघर्ष की ओर पुस्तक के जो लेखक हैं इसका लेखक जयप्रकाश नारायण हैं। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है,
प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो प्रिजन डायरी पुस्तक जो है, यह पुस्तक जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया था। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो ए पैसेज टू इंडिया जो है, यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो E.M. फोस्टर के द्वारा लिखा गया था। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंट पुस्तक किसने लिखा था? तो इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंट जो है, यह पुस्तक बिपिन चंद्र पाल के द्वारा लिखा गया था। इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल मूवमेंट दी लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन है? तो इंडियन नेशनल मूवमेंट दी लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन है? तो इसका भी लेखक बिपिन चंद्र पाल हैं। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, दी राइजिंग एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक बिपिन चंद्र पाल हैं। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर जर्नलिज्म इन द बिजनेस ऑफ न्यूज इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक हैं। इसका कौन लेखक है? प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। तो मदर इंडिया जो पुस्तक लिखा गया था, वह कैथरीन मेयो के द्वारा लिखा गया था। इसलिए इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे सुमेलित करना है। इसे क्या करना है? सुमेलित करना है। एक तरफ पुस्तक दिया गया है और एक तरफ लेखक दिया गया है। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है, यह किसके द्वारा लिखा गया था? यह विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा लिखा गया था। और आनंद मठ जो है, यह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। और लाइफ डिवाइन जो है, यह अरविंदो के द्वारा लिखा गया था। और साधना जो है, यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, झंडा गीत किसने लिखा है? तो झंडा गीत जो है, यह किनके द्वारा लिखा गया था? तो श्यामलाल पार्षद के द्वारा लिखा गया था। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के ध्वज गीत झंडा गान के रचयिता कौन थे? तो भारत के ध्वज गीत झंडा गान के जो रचयिता थे, वह श्यामलाल गुप्ता पार्षद थे। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगो किस कवि के द्वारा लिखा गया था? तो ए मेरे वतन के लोगो जो है, यह किस कवि के द्वारा लिखा गया था? तो प्रदीप द्वारा लिखा गया था। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो सारे जहां से अच्छा जो लिखा गया, वह भारत के पंजाब राज्य से संबंधित है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किनके द्वारा किया गया था? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसकी रचना मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया था। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति अपनी रचना में किसने किया था? तो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति मोहम्मद इकबाल का है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगी लिखने का वाले कवि का नाम क्या है? तो फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम है? तो मनोरंजन है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, मैं अनिश्चरवादी क्यों हूँ शीर्षक पुस्तक किसने लिखी थी? तो मैं अनिश्चरवादी क्यों हूँ, इस पुस्तक के लेखक भगत सिंह द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा लिखा गया था? भगत सिंह के द्वारा। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत अमार सुनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? यह गीत जो लिखा गया था, वह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। अमार सुनार बांग्ला जो है, वह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, जन गण मन की रचना किसने किए थे? तो जन गण मन की जो रचना है, इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता निम्नलिखित में कौन है? तो गोल्डन
थ्रेशोल्ड नामक जो कविता है इसकी रचना सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गति काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंध है? तो सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से जो संबंध है वह मोहनदास करमचंद गांधी से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुरुमुख निहाल सिंह हैं। कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह हैं, तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संपादक कौन थे? तो कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के जो संपादक हैं वह जी.एन. नटेशन हैं, तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो लिखा गया था वह कब लिखा गया था, किस जेल में लिखा गया था? तो यह अहमदनगर कोर्ट जेल में लिखा गया था, इसलिए इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे सुमेलित करना है। इसे क्या करना है? इसे सुमेलित करना है। तो लेडी कैथरीन मेयो जो हैं इनका संबंध मदर इंडिया से है, और लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लिपियर जो है इनका संबंध फ्रीडम एट मिडनाइट से है, और राम मनोहर लोहिया जो हैं इनका संबंध गिल्ट मैन ऑफ इंडिया से है, और जवाहरलाल नेहरू हैं इनका संबंध डिस्कवरी ऑफ इंडिया से है। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा, इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो भारत की खोज नामक पुस्तक जो है यह पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था, इसका आंसर डी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।